अस्सलाम वालेकुम राय साहब। वालेकुम सलाम जनाब। हाँ जी, सुनाए कैसी तबीयत है? जी अल्लाह का बहुत एहसान, फर्स्ट क्लास। आप सुनाएं। राय साहब, एक तो बहुत बहुत मुबारक हो अल्लाह पाक के करम से, अल्लाह पाक के शुक्र से पीएसएल जो है इंशाल्लाह कल स्टार्ट होने जा रहा है। जी जी। अच्छा, आज हम बात करेंगे अगर टीमों की, तो टीमें जो हैं वो अभी अनाउंस हो गई हैं सारी पीएसएल की जो हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये छः की छः टीमों में से कोयटा ग्लेडिएटर जो है वो क्या सबसे कमज़ोर टीम है? हाँ, बस ये समझ लें कि इनका कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन सका। वैसे तो प्लेयर तो अच्छे हैं इनके। तो इसके साथ साथ बस मुल्तान सुल्तान और ये दोनों जो टीमें हैं वो तकरीबन आखिरी नंबरों पे जा रही हैं। ये सिलसिला है। अच्छा, मुल्तान सुल्तान की तो बात करेंगे बाद में। ये जो कोयटा ग्लैडिएटर है, आप इसमें क्या समझते हैं कि क्या एक पिछले जो टूर्नामेंट था PSL 5, उसमें उन्होंने कहा जी हमें जो शेड्यूल दिया जा रहा है वो बड़ा टफ है, हम दौड़ के पिंडी जाते हैं, दौड़ के लाहौर आते हैं, कराची जाते हैं। तो वो तो चलो बहाना था। तो अब सरफराज इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पाकिस्तान को चैंपियन ट्रॉफी भी दिला चुका है, वीव रिचर्ड भी उनके साथ है, मोइन अख्तर भी। तो क्या कोई बैटिंग का मसला है उनका? नहीं, ये मेरे ख्याल में ये तो जो कोयटा ग्लेडिएटर है ये तकरीबन एक किस्म का जो रमजान टूर्नामेंट खेलते हैं, नदीम उमर की टीम है। जी जी। जो सारे लड़के कराची के हैं। हम्म। नाम तो कोयटा का इस्तेमाल होता है लेकिन ये कराची क्लब क्रिकेट की जैसे टीम है और सारे प्लेयर वहां के हैं। अच्छा। तो ये बदकिस्मती से ये कुछ ट्रेंड है कि ज्यादा मनफी बातें बहुत करते हैं। तो ये अगर इस नेगेटिव उस पे ना जाते और पॉजिटिव चीजों पे जाते तो ये इसका काफी मतलब है कि बेहतर पोजीशन बन सकती थी। इन्होंने मनफी चीजें ज्यादा उछाली हैं बजाय अपनी मेहनत और कॉम्बिनेशन बनाने के। सही। मतलब हीले बहानों से और इन चीज़ों से काम लिया। अगर दूसरे जी नंबर जी। के ऊपर हम देखें, बाकी हम आएंगे तो हम जो दूसरे नंबर के ऊपर टीम समझते हैं कमज़ोर, क्या वो ये तो होगी 6वें नंबर पे, तो क्या 5वें नंबर पे हम इस्लामाबाद को रेट करेंगे या मुल्तान को? नहीं, मुल्तान को नहीं हम कर रेट कर। सकते हैं पांचवें पे, क्योंकि इन्होंने जो प्लेयर खिलाए थे ये जैसे सोहेल तनवीर है हाँ जी। और इसके अलावा जी जी सोहेल तनवीर और फिर वो इरफान जो है, जी जी। ये आप समझें कि ये अपनी क्रिकेट खेल चुके। जवाल की तरफ ही जा रही है। इनकी एज भी ज्यादा है सही। और इनकी बॉलिंग में वो काट नहीं। हाँ, वो एक आध मैच में अगर रेस्ट करके आते हैं, शुरू के मैच में अनप्लेएबल रहते हैं, एक्सपीरियंस बहुत है लेकिन ये फिर थक जाते हैं। दूसरे या तीसरे मैच में ये थके थके लगते हैं। तो क्या तो अब ज्यादा ये वजह। अब दानी जो इवन है वो अफरीदी की मुल्तान भी आप। एक बात करनी थी। जी जी। इवन अफरीदी भी जो वो आप देख लें कि मतलब अफरीदी भी अब एज के उस उतनी उम्र नहीं रही सही। उनकी क्रिकेट खेलने वाली। सही तो कह रहे जिसकी हो। वजह से ये फील्डिंग में प्रॉब्लम कर जाते हैं फिर ठीक। ये जो बॉलिंग में। दानी आया है, दानी भी क्या है सुल्तान में है ना? मुल्तान जी जी सुल्तान में। बिल्कुल आया है। जी जी। अब देख लें, ये समझ से बाहर है कि दानी को इन्हें क्रिकेट अभी खेलने देनी चाहिए थी। लेकिन ठीक है, उसकी बॉलिंग में थोड़ी स्पीड है लेकिन आप देख लें कि ये मेरे ख्याल में 3 सीजन नहीं खेला कोई डोमेस्टिक क्रिकेट। तो मैं भी ये इनके है कि भाई इंटीरियर सिंध के भी लड़कों को लाया जाए, अच्छी बात है। लेकिन ये फिर इसको जाया भी कर देंगे इसी तरह। दानी मतलब ठीक है 20 में ये, लेकिन उसको चांस कम मिलते हैं सोहेल तनवीर और इरफान की मौजूदगी में। अभी उसको बिल्कुल चांस नया कम नया आया है, मिलेंगे और जैसे लेकिन अच्छी पिच चली। सोहेल तनवीर पिछले सीजन में अभी ये जो मैच हुए थे पहले, इनमें तो एक मैच में वो एक्सपोज हो गया था बड़ी बुरी तरह से। हर चीज़ होती है, एक वक्त था कि सोहेल तनवीर इंडिया से IPL का वो लेके आया था, हैट लेके आया था,
और सिल्वर और सारी गोल्डन हैट लेके आया था और सारा कुछ था। लेकिन ये T20 है, इसमें एकदम से भी हो जाता है सिलसिला। आपकी बात ये सही है कि दो जो बंदे थे ये काफ़ी एक्सपीरियंस थे। अभी T20 में जो है वो जवान खून की और भाग दौड़ की ज़रूरत होती है। अच्छा, इसमें अगर आप देखें मुल्तान की जो बैटिंग है, तो बैटिंग में तो मोहम्मद रिजवान जिस तरह आजकल इंतहाई फॉर्म में है, अभी जो कल प्रैक्टिस मैच हुआ है उसमें शोएब मकसूद ने 88 स्कोर किया। उसके बाद फिर उनके पास खुशदिल शाह है। तो बैटिंग में ये टीम जो है एक बहुत बड़ा स्कोर जो है अनप्लेएबल बना सकती है मेरे ख्याल में तो। हाँ, ये जो अभी रिजवान है, तो अब ये जी रिजवान ने बाबर से भी ज्यादा, स्कोर किया। रिजवान ने पिछले साल बाबर से ज्यादा रन किए हैं। जी जी। तो बाकी ये रिजवान ने बाबर से भी ज्यादा रन किए हैं, बल्कि पूरी दुनिया में मेरे ख्याल में इसने सबसे ज्यादा स्कोर किया है। जी बहुत सी जगहों पे ये नॉट आउट भी आया है। हाँ जी, ज़्यादातर। अच्छा, ये तो होगी बात है मुल्तान सुल्तान की। हम अगर आते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड तो की तरफ, ये है, तो मेरे ख्याल में जो तीसरे नंबर की कमज़ोर टीम है, क्या वो इस्लामाबाद यूनाइटेड नहीं है? अगर पेशावर ज़ल्मी को इनसे थोड़ा सा ऊपर समझा जाए तो। इस्लामाबाद यूनाइटेड है, इसको अंडररेट नहीं करना चाहिए। हाँ जी, सही कह रहे हैं। ये बहुत ज्यादा, ये इस्लामाबाद यूनाइटेड वाले बहुत ज्यादा इश्तिहारात या इस तरह के वो उसमें नहीं पढ़ते। ये ग्राउंड में क्रिकेट खेलते हैं। अब जैसे बहुत सारी अब टीमें हैं, जैसे लाहौर कलंदर है, वो गाने बनाने, ये सारा शूट करना और परफ्तारों का मतलब है कि वो जोश वलवला। लेकिन ये जो है, ये इस्लामाबाद यूनाइटेड वाले चैंपियन रह चुके हैं और ये ग्राउंड में खेलते हैं। और ये देखें तो इनके पास जो यंग लॉट है, आप हसन अली को इग्नोर नहीं कर सकते। हसन अली इनके पास आ गया, और मैं समझता हूँ जो इनके पास अब एक और सरप्राइज बॉलर है, ये अमाद भट्ट है। अमाद भट्ट जो है, 6.5 फुट इसका कद है, दोनों तरफ गेंद स्विंग करता है और अफरीदी की तरह हार्ड हिटर है। और इसके साथ मेरे ख्याल में अगर ये कोई 8 साल का इसको डोमेस्टिक का तजर्बा भी है, तो ये शादाब खान को आप ले लें, तो ये जो टीम है ये खतरनाक टीम है। ये ऐसी टीम नहीं है कि किसी वक्त भी कोई अपसेट कर सकती है। और ये सबसे ज्यादा अगर कप्तानी में आप देखेंगे तो ये जो शादाब है, ये बहुत ज्यादा जनाना क्रिकेट खेलता है। जी जी। लेकिन मैंने ये देखा है कि जो फ़हीम अशरफ है उसको बहुत सारे लोग अंडर रेट करते हैं। मैंने तो जो शाटें देखी हैं फ़हीम अशरफ की, जो फास्ट बॉलर को वो हुक करता है और पुल करता है और जिस तरीके से वो खेलता है, मैं अगर किसी पोजीशन में हूँ तो मैं फ़हीम अशरफ को नीचे वाले नंबरों में लाऊं कि वो 5 ओवर का इस्तेमाल कर सके या कुछ ऐसा। और फिर जो उसकी बॉलिंग है, तो मेरे ख्याल में जो है वो फ़हीम अशरफ इनका सबसे अच्छा एक तुर्ब का पत्ता साबित हो सकता है। जी, आपको ये सुन के नाजरीन को हैरानगी होगी कि ये सारे मोहम्मद आमिर को बहुत कोई बला बॉलर समझते हैं। जितनी PSL हुई है, मोहम्मद आमिर की कोई 53 विकेटें हैं और फ़हीम अशरफ की 50 विकेटें, जो ऑलराउंडर है। और मैं उस वक्त जब भी उसकी रफ्तार भी थी, और आमिर जो है जी बहुत बड़ा बॉलर है। अब जो आमिर है वो जवाल पजीर है, और फ़हीम अशरफ और रिजवान, अगर 2 क्रिकेटर पूरे पाकिस्तान ने कोई परफॉर्म किया है इन्होंने बाहर जाके, तो वो रिजवान और फ़हीम अशरफ है। जी, आप बिल्कुल बजा कह रहे हैं, लेकिन हमें वो कराची वाला अभी तक जो आमिर का कराची का सुपर ओवर था, वसीम जूनियर, अभी जो वसीम का मोहम्मद आमिर का सुपर ओवर था जिसकी वजह से कराची आई थी फाइनल में, वो हम नहीं भूल सकते। और खैर ये बातें तो हैं,
लेकिन हम किसी के साथ कंपेयर नहीं करते जी। बिलाशुबा ये फ़हीम अशरफ जो है ये बॉलर हैं मुकाबले के मोहम्मद आमिर के। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं पेशावर ज़ल्मी की तरफ। तो पेशावर ज़ल्मी के बारे में क्या ख्याल है? नहीं, वो भी अच्छा है, क्योंकि अभी मेरे ख्याल में इंजमाम भी उनके पास गया है अभी। हाँ जी, कल आशा इंजमाम मामला ने कराई है प्रैक्टिस उनको। और जी बड़ी जो है वह इंजमाम साहब ग्राउंड में एक्टिव नज़र आ रहे थे और बड़े अच्छे तरीके से वो कर रहे थे सारा। तो सैमी इस दफ़ा आया, कोई नहीं आया? जी जी आए हुए हैं। डैरन सैमी भी है और इंजमाम भी हैं। सैमी भी आए हैं और हाजी अकरम आई थिंक इनके मेन कोच हैं पिंडी के। हाजी अकरम जो है वो मेन कोच पेशावर के। अच्छा जी, जी अच्छा। जी हाजी अकरम साहब वो भी कोचिंग में। आशा मामला है, साथ ये समी है, डैरन सैमी। तो इस पे भी काफी मतलब है। इंजमाम भी अभी रिसेंटली इंजमाम ने भी ज्वाइन किया है। ये पिछली दफ़ा जब हुआ था टूर्नामेंट शुरू हुआ था तो कामरान अकमल कोई ख़ास कामयाब नहीं हुए थे। तो क्या कामरान अकमल स्टिल अभी तक उसी तरह ओपन करेंगे? जी, कामरान अकमल जब भी खेले तो ओपन ही करेंगे। वो उस पे ये है कि जिस दिन वो चल जाएं तो फिर मैच एक साइड पे ले जाते हैं। तो लेकिन अब एज आड़े आ रही है उनकी, जैसे अफरीदी हैं, कामरान अकमल हैं, तो उम्र का तो है, रिफ्लेक्सेस थोड़े वीक होते हैं, लेकिन होपफुली देखें वो जिसमें चल गए वो मैच एक साइड पे कर देंगे कामरान अकमल। कल वो जीते हैं मैच और हैदर अली ने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली है। मेरे ख्याल में दारोमदार जो है वो हैदर अली के ऊपर है और शोएब मलिक के ऊपर है बैटिंग का ज़्यादा। हाँ जी, ये प्रूव करना होगा। और शोएब मलिक भी तजर्बाकार प्लेयर है, हैदर अली भी है। शोएब मलिक को प्रॉब्लम आती है, ये कभी भी इन्होंने बड़ा मैच इंग्लैंड में या ऑस्ट्रेलिया में नहीं जिता सकते, बाउंस हो तो करते हैं प्रॉब्लम। लेकिन ये इन एशियन और दुबई की पिचों में शोएब मलिक जो है बड़ा खतरनाक बैट्समैन है। तो ये है। और हैदर अली पे भी अपनी कमजोरियों को उसने दूर किया है, अभी बदला हुआ बैट्समैन नजर आ रहा है। हाँ जी, हैदर अली जो है वो फ्यूचर नज़र आता है। बहुत सारी तवक्कुआत है हमारी अब्दुल्ला शफीक और हैदर अली से। देखें, अभी अल्लाह करे कि ये टीमें आ जाए। तो अब रह गई हैं दो टीमें, जो दो बड़ी टीमें हैं। उसमें एक तो है लाहौर कलंदर। तो क्या आप बिलाशुबा ये कह सकते हैं कि लाहौर कलंदर कराची के बाद दूसरी बड़ी टीम है इस टूर्नामेंट की? जी, उसकी जो बॉलिंग साइड है वो ऑलमोस्ट नेशनल बॉलिंग साइड है। हाँ जी, क्योंकि आप इसमें देख लें कि उनके पास अपना हारिस रऊफ है, शाहीन शाह अफरीदी जी जी, और फिर एक लड़का तानियाल है, वो भी आई थिंक 90 माइल पाल कर रहा है। दिलबर हुसैन है। हाँ सॉरी, लाहौर कलंदर के पास सबसे बड़ा दुनिया का स्पिनर राशिद खान है। हाँ, राशिद खान। क्योंकि लाहौर कलंदर की जो खाबी थी वो यही थी कि लाहौर कलंदर के पास कोई क्लास का स्पिनर नहीं है। राशिद खान के आने से लाहौर कलंदर की जो बॉलिंग साइट है वो यानी कि बिलाशुबा हम ये कह सकते हैं कि वो नंबर 1 हो गई है टूर्नामेंट की। क्योंकि राशिद खान जैसा स्पिनर अगर उनको मिल जाए और दो जो टॉप क्लास के जो उनके फास्ट बॉलर हैं हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी, और फिर दिलबर हुसैन की और इन लोगों की उनको जो सपोर्ट चाहिए वो बहुत बड़ी बात है। दानियाल है, राशिद खान है, बाकी तो जो है इनकी जो बैटिंग है, बैटिंग भी करता है राशिद, बहुत अच्छी बैटिंग करता है राशिद। हाँ जी, ठीक ठाक बैटिंग कर लेता है। उसके बाद जो है अपना फ़खर और हफीज़ और बैन डंक, इस दफ़ा मेरे ख्याल में डेविड वीज़ा नहीं है। लेकिन ये फ़खर जिस फॉर्म में है, हफीज को भी इग्नोर नहीं कर सकते उनकी टीम, और सोहेल अख्तर भी हिटिंग कर लेते हैं अच्छी खासी। तो ये ठीक है, टीम बैलेंस है, ऑलराउंडर भी हैं इसमें। यानी कि हम तो कह सकते हैं कि ये कराची के मुकाबले की टीम है। अब हम आ जाते हैं जो कागजों के ऊपर नंबर 1 टीम
अभी राशिद खान के आने की वजह से नंबर वन लाहौर है या नंबर वन कराची है ये हम नहीं कह सकते, लेकिन आम तौर के ऊपर जो कहा जाता है कि कराची जो है वो नंबर वन टीम है, और शायद इस वजह से कहा जाता है कि उसमें बाबर आजम जैसा बैट्समैन है। तो क्या हम बिलाशुबा कराची को कह सकते हैं कि ये नंबर वन टीम है? हाँ जी, अभी ये इनका बैटिंग ऑर्डर भी बड़ा टफ है इसका, क्योंकि मार्टिन गप्टिल गप्टिल जो है न्यूजीलैंड वाले ओपनर, उन्होंने भी ज्वाइन कर ली है कराची किंग को। गप्टिल ओपनर होंगे, शर्जील ओपनर होंगे या बाबर ओपनर होंगे, ये भी सवाल गर्दिश कर रहे हैं। कुछ कहते हैं कि शर्जील खान और गप्टिल को ओपनिंग कराएं और बाबर आजम जो है वन डाउन है। ये कल परसों बाबर के साथ बात हो रही थी, तो बाबर ने कहा कि नहीं, मेरा जो बैटिंग नंबर है मैं उसी के ऊपर खेलूंगा। तो मेरे ख्याल में वो गुप्टेल को नीचे ही लाएगा और शर्जील के साथ खुद ही ओपन करेगा। ये भी होता है कि कुछ ये टीम प्लानिंग होती है कोच की कि एक बंदा लास्ट तक रहे। अब बाबर जो है वो शीट एंकर रोल करेगा, वो साथ रहेगा, स्कोर भी करेगा, रन रेट बेहतर रखेगा और लंबी इनिंग खेलेगा। इन दोनों को जो है ये पूरे लाठी चार्ज की इजाजत है कि इन्होंने पावर प्ले में फुल लाठी चार्ज कर देना है गप्टिल ने, और उसने अगर वो एक आउट होता है तो फिर इनके पास लेफ्ट राइट का भी है ना, कि वो लेफ्ट हैंडर है, गप्टिल राइट हैंडर है। तो उसके बाद ये बाबर जो है वो टीम को लेके चलेगा साथ साथ, उसने लंबी इनिंग खेल के टीम। जी हाँ, बाबर की जो क्लास है वो टीम भी है। बाबर की क्लास ही यही है जी कि वो इतने टेक्निकल शॉट खेलता है कि उसको छक्कों की चौकों की ज़रूरत नहीं है, और दुनिया का नंबर वन बैट्समैन इसीलिए कहा जाता है कि वो टेक्निक से खेलता है और उसको ही ओपनर आना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा ओवर उसको देने चाहिए। उसके बाद जो बाकी टीम है T20 है, इसमें फिर बैटिंग इस तरह आती रहती है आगे पीछे। अगर बॉलिंग देखें तो मोहम्मद आमिर के अलावा ये पिछली दफ़ा एक अजीब वाक़या हुआ था कि इमाद वसीम ने बॉलिंग नहीं की थी और सबसे इम्पोर्टेंट मैच में उसने एक ओवर बॉलिंग का नहीं कराया, और अब इनकी बॉलिंग की क्या कंडीशन है कराची की? ये है कि आमिर तो एक्सपीरियंस बॉलर है, मेन बॉलर है कराची किंग का, तो वो बाकी भी अपने जितने बॉलर हैं उसके साथ वो उनको लेके चलेगा। तो क्या कराची की बॉलिंग हम कह सकते हैं कि अगर बैटिंग में थोड़ा सा लाहौर से उनका पल्ला भारी है, तो बॉलिंग में जो है वो कराची थोड़ा मार नहीं खाता लाहौर की निस्बत? फाइनल जो है हम तवक्को कर रहे हैं कि रवायती हरीफों का होगा, इंडिया पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की तरह लाहौर कराची का ही। जी, चार जो टीमें हैं ना, ये एक ही क्लास की है। जिस दिन कोई अच्छा खेल गया, क्योंकि ये 20 क्रिकेट है, उसमें आप पेशावर या इस्लामाबाद को इग्नोर नहीं कर सकते। तो यही है, मोस्टली तो इन दोनों का नाम आ रहा है, और लेकिन आप देखें कि ये दोनों में से कोई अपसेट हो सकता है, और इस्लामाबाद और पेशावर भी इसमें आ सकते हैं। पिछली दफ़ा हमने ये देखा था कि जो बंदा जो है वो सेकंड बैटिंग करता था वो मैच जीत जाता था। अभी जो प्रैक्टिस मैच हुए हैं उसमें भी ऐसा ही हुआ है कि उन्होंने तकरीबन 200 स्कोर कर लिया, 198 और कितना स्कोर करके, तो फिर भी वो हार गए। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अभी T20 में ये सोचना पड़ेगा जो सेकंड नंबर के ऊपर बैटिंग करते हैं वो मैच ले जाते हैं? नहीं, अब तो वो कंडीशन और है। अभी अगर आप देखें तो ये पहला मैच 6 बजे शुरू होगा और 40 टेम्परेचर है, और दूसरा जो मैच शुरू होगा उसमें ओस का फैक्टर बहुत ज्यादा है। तो बंदे यही वो कोशिश करेंगे कि वो पहले बॉलिंग करें, जो भी टॉस जीतेगा जिसको सेकंड मैच मिलेगा, क्योंकि दूसरे जो 9 बजे मैच शुरू होगा, 9-10 बजे, उसमें फिर गेंद ग्रिप नहीं कर सकेंगे सेकंड टाइम में, ओस पड़ेगी। तो वो कंडीशन के हिसाब से टॉस का रोल होता है। वो तो इतना दूसरा का फैक्टर है, मैच जो है वो इतना लेट शुरू होगा कि दूसरा वाला मैच के उसमें तो ओस का जो है वो दोनों को पड़ेगा। मैं रहा हूँ, ये जो मौसम है दुबई का,
इसमें ओस इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी जुलाई अगस्त में सितंबर में होती है, लेकिन यह है कि ओस तो होगी, और अगर ओस हुई तो वो तो फिर जो जो वक्त गुजरता जाता है बेताशा ओस जो है वो अपना रोल प्ले करती है। तो बहरहाल देखते हैं जनाब कि आगे क्या सिलसिला होता है। राय साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला, इतनी रात गए, हमने आपको तंग किया। इंशाअल्लाह ये मैचों के ऊपर हम तबसरा जो है इसी तरह करते रहेंगे, और आपकी आमद का बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें याद रखा और मौका दिया, बहुत शुक्रिया आपका जी। जागरीन हम आपके साथ इस तरह की वीडियो में पेश होते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।